कौन लोग कहां से चुनाव लड़ेंगे इस बारे में कुछ भी अभी तय नहीं है, लेकिन टिकट से पहले ही एक अजीबोगरीब तरह की बगावत के माहौल बन गया है। कुछ दिन पहले तक जो कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे अशोक तंवर, उन्होंने एक बगावत का बिगुल बुझा दिया है, एक बड़ा आरोप लगा दिया है। अभी भी अशोक तंवर का 10 जनपद के बाहर हंगामा चल रहा है। यहां पर जुड़ने से पहले आप देख रहे थे कि कैसे 10 जनपद के बाहर अशोक तंवर ने अपने समर्थकों को जुटाकर किस तरह से टिकट बंटवारे के खिलाफ आवाज बुलंद की है। लेकिन कितनी सच्चाई है अशोक तंवर के उस दावे में जिसमें कहा गया है कि टिकट बेचे जा रहे हैं, ये हम यहां मौजूद अलग अलग पार्टियों के नुमाइंदों से भी पूछेंगे। कौन बनेगा मुख्यमंत्री की बहस को आगे बढ़ाते हैं। पहले रूबरू करा दें अपने मेहमानों को जो यहां सभी पार्टियों से मौजूद है, लेकिन एक बार गुरुग्राम की जनता बजा दे ताली, क्योंकि इन्हीं के होने वाले सवाल और इधर देंगे मंच पर मौजूद नेता जवाब। सूरजपाल आमू बीजेपी की तरफ से मौजूद हैं, सुखबीर कटारिया जी कांग्रेस की तरफ से मौजूद रहेंगे और उनसे आगे खड़े हैं कैप्टन सुरेंद्र सिंह यादव आईएनएलडी की तरफ से, और जेजेपी जो कि ओम प्रकाश चौटाला के पोतों की पार्टी है, अजय चौटाला जो उनके बेटे हैं उनकी पार्टी है, दलबीर धनखड़ जी उनकी तरफ से जवाब देंगे। सबसे पहले कटारिया साहब से शुरुआत कर लेते हैं। कटारिया साहब, ये क्या हो गया? अभी एक बड़ा फिल्मी जुमला है वो याद आ रहा है मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती भी डूबी वहां जहां पानी कम था। ये तो अशोक तंवर साहब 10 जनपद पे पहुंच गए हैं, टिकटें बटी नहीं और हल्ला मच गया। देखो, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर हर आदमी को अपना बात रखने का, आप जिस हिसाब से कह रहे हल्ला नहीं है, ये अपने बात रखने के लिए कह। हल्ला और क्या होता है? वो वहां भाषण दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को खत्म करने पर तुले हैं, इससे बड़ा हल्ला क्या होगा? अब रैली तो करने से रहे 10 जनपद के बाहर। अभी कोई चीज लिस्ट आउट नहीं हुई है, कई बार कोई गलतफहमी हो जाती है, वो कार्यकर्ता को कई बार मिसगाइड कर देते हैं। वो पहुंचे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। प्रजातंत्र के नेता इतने छोटे हैं कि मिसगाइड हो जाते हैं कार्यकर्ताओं से। वो अध्यक्ष रहे हैं और वो लगातार वायरल कर रहे हैं इस बात को कि नष्ट कर दिया पार्टी ने, टिकट बेच दिए। इतने छोटे नेता हैं कि उनको कोई भी गुमराह कर सकता है। नहीं, कोई नेता कभी गुमराह नहीं होते, बात कार्यकर्ता वहां करें। अपनी कार्यकर्ताओं को उन्होंने बुलाया है, एक सोशल मीडिया पर मैसेज दिया गया, मैं सुना दूं, उसमें गालियां हैं थोड़ी, नहीं तो मैं सुना भी देता। देखो, मेरे को इस बात का ना मैंने मैसेज सुना ना, तो मेरे हिसाब से ऐसा, क्योंकि बड़े जिम्मेवार आदमी हैं अशोक तंवर जी, अध्यक्ष पद में रहे हैं, और मेरे ख्याल में ऐसी छोटी बात नहीं कर रहा। इसीलिए मैं ये बड़ी बात कर रहा हूं कि अध्यक्ष पद पे रहे हैं, छोटे आदमी नहीं है। इसीलिए मैंने सवाल शुरू से आपसे ये पूछा कि कांग्रेस इन हालात में बीजेपी से लड़ पाएगी जहां खुद ही लड़े जा रही है। आमू साहब, मजा आ गया होगा आपको तो? नहीं, मजा तो हमें उस दिन से आ रहा है जिस दिन से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बने हैं। मजा हमें उस दिन से आ रहा है जब प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बने थे। और मजे की बात तो यह है कि आज हुड्डा कांग्रेस, शैलजा कांग्रेस, अशोक तंवर कांग्रेस, विश्नोई कांग्रेस, पता नहीं कौन कौन सी कांग्रेस। अभी आप इनसे पूछ रहे थे कि किश्ती वहां डूबी, इनकी किश्ती वो कागज वाली थी जो बचपन में हम लोग चलाया करते थे। इनकी सारी की सारी किश्ती, इनकी कहानी खत्म है। इनका हरियाणा में ना 3 में ना 13 में, इनका सुपड़ा साफ है। अब की बार 75 पार का जो नारा हरियाणा की जनता ने लगाया वो पूरा होगा सर। अच्छा, 75 पार करेंगे। आपको पता है आपने टिकटें बांटी हैं 78 और 15 पर बगावत हो गई है। जो आपने स्टार खड़े किए हैं ना, बबीता फोगाट, संदीप सिंह, सबके अगेंस्ट जो हैं, जिनके टिकट कटे हैं वो खड़े हो गए हैं। पता है 15 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी के अपने ही लोग खड़े हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार इंटरनेशनल लेवल पर देश का मान, हरियाणा का सम्मान बढ़ाने वाली बबीता फोगाट को टिकट दिया, योगेश्वर दत्त को टिकट दिया, संदीप सिंह को टिकट दिया। कार्यकर्ता मान सम्मान नहीं बढ़ाता पार्टी का, इसका मतलब? कार्यकर्ता तो पार्टी की जान है, कार्यकर्ता पार्टी का अनुशासित सिपाही है। भारतीय जनता पार्टी जहां भाजपा के कार्यकर्ता को खड़ा करती है, भाजपा का कार्यकर्ता वहां कमल का फूल लेकर। आप जो है अनुशासित आदमी को नजरअंदाज कर देते हैं। अनुशासित आदमी समर्पित है देश के प्रति। राष्ट्र का समर्पण कब काम आएगा? आपने तो तिलांजलि दे दी उस समर्पण को। भाजपा के कार्यकर्ता का समर्पण पैराशूट से उतार दिए कई कैंडिडेट। भाजपा के कार्यकर्ता का समर्पण 75 पार के काम आएगा। 75 पार करने के लिए शायद आपने स्टार पावर झोंक दी है। आप सहमत हैं इनसे? ये कह रहे हैं कि भाई कार्यकर्ताओं के आधार पे ही, उनके काम के आधार पे टिकट दिए गए हैं, तो आपको लगता है कि स्टार पावर के आधार पर ये इस बार 75 पार करना चाहते हैं? सबसे पहले तो गुड़गांव की जनता को और दर्शकों को हाथ जोड़कर नमस्कार। जहां तक बात है कार्यकर्ताओं के, क्या देख के, कैलिबर देख के, भाई साहब एक स्पोर्ट्स वूमेन है, पॉलिटिशियन नहीं है। उसका क्या कैलिबर देख के आपने उसको पॉलिटिशियन बनाया?
और क्या कार्यकर्ताओं का सपोर्ट देख के आपने उसको टिकट दिया। ये सब कहने की बातें हैं कि जी हमने ये देखा और वो देखा। आपने उनका सिर्फ स्टार फेस देखा है और स्टार फेस के बेसिस पे आपने सिर्फ इस उम्मीद पे उनको टिकट दी है कि वो स्टार फॉलोइंग आपके वोटर्स में कन्वर्ट होगी, जबकि हकीकत ये है कि ऐसा नहीं होता है। जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता को पता है कि कौन क्रिकेट खेल सकता है, कौन फुटबॉल खेल सकता है, कौन कबड्डी खेल सकता है और कौन आपकी विधानसभा चला सकता है। कैप्टन साहब एक सवाल, विधानसभा चलाने वाले आपके साथ भी बहुत सारे आए थे, लेकिन आपकी पार्टी के लोग या तो बीजेपी में भाग रहे हैं या कांग्रेस में भाग रहे हैं, वो आईएनएलडी में क्यों नहीं रहना चाहते? आपके यहाँ तो सब कुछ सही नहीं है, तो आप उन पे सवाल उठा रहे हैं, तो आपसे भी जनता पूछेगी कि आपकी लिस्टें कहाँ हैं अभी तक? सर ऐसा है, पतझड़ में जब तक पुराने पत्ते नहीं झड़ते हैं, नए पत्ते नहीं खिलते हैं। क्या बात है, आप पत्ते झाड़ रहे हो? ऐसे जो- पत्ते तो आंधियों में झड़ रहे हैं भाई साहब। जो पत्ते पतझड़ में झड़ जाते हैं वो कमजोर होते हैं, तो कमजोर जब तक हटेंगे नहीं तब तक नए पत्तों को खिलने के लिए कहां समय मिलेगा, कहां जगह मिलेगी। चलिए मैं पार्टी में जो मजबूत हैं वो पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। रही बात लोगों के छोड़ के जाने की, ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, हफ्ते पहले तक बहुत सारी बातें चल रही थी। 25 सितंबर की सम्मान दिवस के समारोह की भीड़ को देख के कांग्रेस और भाजपा दोनों में ही लोगों की इतने पसीने आ गए कि बनियान गीली हो गई हैं।